भारत में बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं होते, उन्हें रिटायरमेंट प्लान भी माना जाता है। और इसी अनकहे बोझ का एक नाम है पेरेंटल टैक्स। बेटा, तुम ही तो हमारा सहारा हो। ये लाइन, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। और ये कहानी है रोहित की। 29 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर में रहता है। सैलरी तो अच्छी है, पर महीने के आखिर में सेविंग्स लगभग जीरो। वजह, हर महीने उसे घर पैसे भेजने पड़ते हैं। और देखिए, रोहित अकेला नहीं है। भारत में करोड़ों युवा इसी तरह के एक अनकहे दबाव में जी रहे हैं। तो इसी दबाव को ना मॉडर्न फाइनेंस की भाषा में पेरेंटल टैक्स कहा जाता है। ये एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी है जिसमें बच्चे अपने माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और अक्सर इसकी कीमत उन्हें अपने भविष्य से चुकानी पड़ती है। दुनिया भर में इसे ब्लैक टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लैक टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी कमाई का एक हिस्सा चुपचाप ले जाता है, बिल्कुल एक टैक्स की तरह। तो चलिए इस पूरे मसले की तह तक चलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चुभने वाला सवाल, आखिर हमारे देश में बच्चों को एक रिटायरमेंट प्लान की तरह क्यों देखा जाता है? इसके बाद हम पैसों से थोड़ा आगे बढ़कर उस इमोशनल प्रेशर को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी कहानी की असली वजह है। और हाँ, आखिर में हम उस सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई बैलेंस बनाना मुमकिन है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। सोचिए, 100 साल पहले का वक्त, जब कोई पेंशन या सोशल सिक्योरिटी जैसा सिस्टम नहीं था। उस समय परिवार ही आपका एकमात्र सुरक्षा कवच था। माता पिता बच्चों को पालते थे और बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में उनका सहारा बनते थे। ये एक तरह का अनकहा सामाजिक समझौता था। अब जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। आज महंगाई आसमान छू रही है, जॉब मार्केट का कोई भरोसा नहीं, और फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया तो बदल गई, पर हमारी मानसिकता वो अक्सर वहीं की वहीं रह गई है। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी आदत नहीं है जो चली आ रही है। इसे आज भी चलाए रखने के पीछे कुछ बहुत पावरफुल इमोशंस काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पैसों से ज्यादा भावनाओं की लड़ाई असल में है क्यों। सबसे पहला और सबसे मजबूत इमोशन है अपराध बोध, यानी कि गिल्ट। सोचिए, अगर आप अपने माता पिता को पैसे नहीं भेजते तो समाज आपको फौरन जज करने लगता है। देखो कितना स्वार्थी है। ये गिल्ट इतना शक्तिशाली होता है कि लोग अक्सर इसके दबाव में आकर अपने खुद के फाइनेंशियल गोल्स तक कुर्बान कर देते हैं। दूसरा इमोशन है आभार, यानी कि ग्रैटिट्यूड। हमारे माता पिता ने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तो ये बहुत नेचुरल है कि हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये भावना बहुत अच्छी और ज़रूरी भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यही आभार एक कभी न खत्म होने वाले दबाव में तब्दील हो जाता है। और तीसरा है डर, लोग क्या कहेंगे का डर। भारतीय समाज में ये 4 शब्द बहुत ताकत रखते हैं। किसी को बस ये पता चल जाए कि आप अपने माता पिता की मदद नहीं कर रहे हैं तो सामाजिक फैसले तुरंत सुना दिए जाते हैं, और बस इसी डर से कई लोग चुपचाप ये बोझ उठाते चले जाते हैं। अच्छा, अब इमोशन से हटकर थोड़ा सा हिसाब किताब समझते हैं। ये पेरेंटल टैक्स आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर असल में कितना और कैसा असर डालता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 80,000 रुपये महीना है। अब अगर इसमें से 25,000 रुपये माता पिता को सपोर्ट करने में चले जाते हैं तो बाकी के खर्चों के बाद सेविंग्स के लिए क्या बचता है? मुश्किल से 10,000 रुपये। अब आप ही सोचिए, इस रफ्तार से कोई अपना घर कैसे बनाएगा या अपने रिटायरमेंट के लिए बचत कैसे करेगा? ये तो लगभग नामुमकिन है। और यहीं से एक बहुत खतरनाक साइकिल शुरू होता है। माता पिता आर्थिक रूप से निर्भर हैं, इस वजह से बच्चा बचत नहीं कर पाता। और अगर बच्चा आज बचत नहीं कर पाएगा तो बहुत मुमकिन है कि भविष्य में वो भी अपने बच्चों पर निर्भर हो जाएगा। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला फाइनेंशियल ट्रैप बन जाता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि माता पिता की मदद करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें सपोर्ट और पूरी तरह से निर्भरता के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट का मतलब है मुश्किल समय में एक सेफ्टी नेट बनना, जबकि निर्भरता का मतलब है उनकी पूरी आर्थिक जिम्मेदारी हमेशा के लिए उठा लेना, जो आपके खुद के विकास को ही रोक दे। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर कि इसका समाधान क्या है। देखिए, ये बातचीत किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल और सम्मानजनक रास्ता खोजने के लिए है। यहाँ 5 ऐसे कदम हैं जो एक बैलेंस बनाने में मदद कर सकते हैं। पहला, एक फिक्स्ड सपोर्ट बजट बनाइए जो इमोशंस पर नहीं, आपकी असली फाइनेंशियल सिचुएशन पर आधारित हो।
दूसरा, अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर सकती है। तीसरा, उन्हें आसान और सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाइए ताकि उनका पैसा भी काम करे। चौथा, अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रायोरिटी दीजिए। याद रखिए, ये स्वार्थ नहीं, समझदारी है। और पांचवां, अगर आपके भाई बहन हैं तो ये जिम्मेदारी सब में बराबर बंटनी चाहिए। सारा बोझ किसी एक पर नहीं आना चाहिए। फाइनेंस का एक गोल्डन रूल है जो बिल्कुल हवाई जहाज की सेफ्टी एडवाइस जैसा है। पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनें, फिर दूसरों की मदद करें। अगर आप खुद ही आर्थिक रूप से सांस नहीं ले पा रहे तो आप लंबे समय तक किसी और का सहारा भला कैसे बन सकते हैं? तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी संस्कृति या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम परिवार के सपोर्ट की परिभाषा को आज के समय के हिसाब से बदलें, उसे और ज्यादा मजबूत बनाएं। हमारा मकसद भारतीय संस्कृति को बदलना नहीं है। मकसद सिर्फ एक ऐसा बैलेंस बनाना है जहां आप मदद भी कर सकें और साथ ही अपना आर्थिक भविष्य भी सुरक्षित रख सकें। मजबूत पारिवारिक रिश्ते और फाइनेंशियल आज़ादी, ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन हैं। सबसे हेल्दी मॉडल बस यही है, अपने माता पिता का समर्थन जरूर करें, लेकिन अपने भविष्य की बलि चढ़ाकर नहीं। क्योंकि सच तो यह है कि जब आप खुद आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तभी आप लंबे समय तक अपने परिवार का असली सहारा बन पाएंगे। अब एक सवाल आपके लिए, इस पूरी बहस पर आपकी क्या राय है? क्या बच्चों को एक रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए या फिर हर पीढ़ी को अपने आर्थिक भविष्य की योजना खुद ही बनानी चाहिए? चलिए इस बातचीत को कमेंट्स में आगे बढ़ाते हैं।